गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे मनी, चैप्टर 8 मनी। मनी क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने देखा ना मनी, जैसे कॉइन्स या नोट, कॉइन्स एज वेल एज नोट, है ना। नोट 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। नोट भी होते हैं एंड कॉइन्स भी होते हैं। आपने देखे ना 1 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़, 500, 2000, ये सब तो नोट होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से कॉइन्स भी होते हैं। कॉइन्स कितने रुपीज़ के होते हैं बच्चों? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ओके, ये कॉइन्स होते हैं बच्चों। जब भी आप कभी मार्केट जाते हैं, किसी दुकान में या मार्केट में कुछ सामान खरीदना होता है, इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? मनी की। क्योंकि जब तक आपके पास मनी नहीं है तो आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, रुपए को हम किस प्रकार से लिखते हैं? रुपए को हम, ये सिंबल दिया है ना 10 रुपीज़, ओके। तो इस तरीके से हम रुपए को शॉर्ट में रुपीज़, ये सिंबल लिखते हैं। जबकि पैसे के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिखते हैं पी। क्या लिखते हैं? पी, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 रुपीज़, तो आपने देखा सिंबल लगाए किस तरीके से, है ना। इसके बाद 10 लिख दिया है। इसी प्रकार से अगर सपोज दिन यहाँ पर लिखा हो 50 पैसे या 20 पैसे, तो हम उनको 50 पी लिख देंगे या 20 पी, ओके। तो अभी यहाँ पर तो आपको कॉइन्स दिए हैं, इसलिए आपको क्या करना है? सिंबल बनाना है रुपीज़ का। जैसे 10 रुपीज़, तो सबसे पहले रुपीज़ लिखते हैं, देन काउंट कॉइन्स, जो भी जितने भी रुपए की वैल्यू दी गई है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 रुपीज़ है, तो बच्चों यहाँ लिखें 5 रुपीज़, पढ़ेंगे लेकिन हम 5 रुपीज़, ओके। 2 रुपीज़, देन 1 रुपीज़, ये सब कॉइन्स हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नोट। नोट कौन कौन से दिए बच्चों? 10 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 100 एंड 5 रुपीज़ नोट। तो बच्चों आप लोग ये तो लिख लेंगे, ओके। अब इसके बाद आपको ये बताना है बच्चों 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, या आपको लर्न करना होगा। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे। 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 300 पैसे। 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500। बच्चों आज मैंने आपको रुपए को पैसे में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, आज मैंने आपको सिखाया कैसे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे। 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 300 पैसे। 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 400 पैसे। तो बच्चों इसी प्रकार से अब आपको कुछ रुपीज़ अपनी तरफ से लिखने हैं और उनको पैसे में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बच्चों? चलिए हम ही आपको रुपए दे देते हैं। आप 5 रुपीज़ इज इक्वल टू लिखेंगे कितने? कैसे लिखेंगे बच्चों? 500। 500 कैसे लिखते हैं? 500, 500, ठीक है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100, यानी 1 एंड 00, 100 पैसे। पैसे को आप क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में पी लिखेंगे। बच्चों आपको समझ में आया? अब आप लिखिए 50 पैसे, लिख लीजिए बच्चों। 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500, आप लिख करके दिखाएंगे। 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होंगे? 6 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 9 रुपीज़ इज इक्वल टू एंड 10 रुपीज़ इज इक्वल टू, ओके। अब इनको आप पैसे में कन्वर्ट करके हमें दीजिए। फर्स्ट वर्क आपका है, बुक फिल कीजिए, एंड जो कॉपी में आपको करना है वो क्या है? कन्वर्ट इनटू पैसे, ठीक है।
रुपीज़ टू कन्वर्ट इनटू पैसे। कैसे करेंगे? जैसे हमने आपको बताया है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। इसी प्रकार से 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे। इसी प्रकार 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 300 पैसे। अब मैंने आपको दिए ना 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब आप लोग लिख करके जल्द से जल्द हमें भेजिए ताकि हम उसको आसानी से करेक्शन कर सकें। और आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं तो आप उसके लिए कमेंट भी कीजिए ताकि बच्चों मुझे समझ में आए कि बच्चों को चैप्टर समझ में आया है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।